जी चलिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, सर आपसे इस पे जवाब लूंगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? अभी तक मंत्रियों की तरफ से मांग की जा रही थी, लेकिन अब सीएम ने कदम उठाए कमेटी बनाकर। देखो फातिमा जी, अगर सबसे वरिष्ठ मंत्री ने इस बात को कैबिनेट में कहा है तो निश्चित रूप से ये दर्द रहा होगा कि एक मंत्री के नियंत्रण में उनके मातहत काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए उनको लग रहा होगा कि जो जनता से हमने वादे किए होते हैं उसको अगर ज़मीन पर उतारने की बात आए तो मंत्री मंत्री की अनदेखी करते होंगे। यही कारण है कि सतपाल महाराज जी ने कहा, अच्छी बात है, अधिकारियों को डर रहना चाहिए कि मेरी सीआर खराब कर देंगे मंत्री। क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। जब अन्य राज्यों में है और प्रावधान है तो होना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री साल में एक रिपोर्ट दे दे कि कितने अधिकारी सही हैं, कितने गलत हैं, उनकी लिस्टिंग कर दे। अभी हाल में एक प्रकरण, अभी सरकार बनी नहीं, सरकार की किरकिरी हो गई। जो मुख्यमंत्री के खास है पंकज पांडे, स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने सरकार बनते ही उत्तराखंड की बेटी का जो अपमान घर में बुला के किया, नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए, और न सिर्फ उनकी पत्नी ने, और उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया। और ऐसे ही अब ऐसी महिला का कर दिया जो महिला कोरोना में अवार्ड लेकर आई, जान जोखिम में डालकर उसने सेवा दी अपनी। उनके पति रेलवे प्रोजेक्ट के हीरो हैं, भारत में उनका नाम है, आशुतोष बड़ोनी जी का। ऐसे में सरकार की सोच दिखती है कि एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि सीआर लिखना है, दूसरा उनके इस कृत्य पर अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, ये जरूर कहा कि जनता का दबाव बना सोशल मीडिया में, जब ये चली तो निलंबन वापस कर दिया, ट्रांसफर रोक दिया बस, और कमेटी बैठा दी। इस राज्य के अंदर इतनी कमेटियां हैं कि उन कमेटियों के नीचे सारे मंत्री दब जाएंगे। भाटी कमेटी का क्या हुआ, आप त्रिपाठी कमेटी का क्या हुआ, लोकायुक्त कानून के लिए कमेटी बनी थी, क्या हुआ? अब कमेटी इतना बढ़िया शब्द हो गया, कमेटी गठित कर दो। वैसी मंत्रियों को अधिकार मिले सीआर लिखने का, बना दी कमेटी। क्या होगा उसमें? 5 साल निकल जाएंगे। ये जो परिपाटी है ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अनियंत्रित परिस्थितियों में हैं। पीछे कारण सिर्फ एक है, आप इसकी मूल जड़ में जाएंगे, जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की भाव हो गए तो फिर आप नियंत्रित नहीं कर सकते अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को। आपके चरित्र में अगर ईमानदारी है तो नीचे हिम्मत नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत काम कर ले। और हमने देखा है कई अधिकारी ऐसे हैं कि उनके कार्यप्रणाली इतनी मजबूत है कि उनके नीचे काम करने वाले टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, फाइलें सारी जो हैं टाइम से अप्रूव होकर निकल जाती हैं। मगर जिन अधिकारियों का चरित्र ऐसा है, वो चाहे जिले स्तर में हो, चाहे सचिवालय में हो, फाइल हिलने को तैयार नहीं होती। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हर हफ्ते एक खबर आती है, कभी समीक्षा अधिकारी पकड़ा जा रहा, कभी एसडीएम, कभी कमिश्नर, और क्लर्क और पटवारी लेवल पर तो कोई गिनती नहीं है कि कितनी बुरी स्थिति इस राज्य की हो चुकी। हमने इस राज्य के जो बुनियादी सवाल थे उन पर काम करना था, वो काम हो नहीं रहा है। अब इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा जद्दोजहद जनता के बीच में करनी पड़ी हो, इसलिए शायद सतपाल महाराज जी का वो दर्द बाहर आ गया। उन्होंने कह दिया, और कैबिनेट ने उस पर मोहर लगानी थी, उन्होंने कह दिया कमेटी बना देते हैं। फिर वो कमेटी 5 साल तक जो करेगी वो जनता जानती है। आप भी इरम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कितने दोष हैं और कितने ईमानदारी है। अगर इनकी ईमानदारी होती तो आज मैं ये मान सकता था कि ये पंकज पांडे को जो है पद से मुक्त कर देते, अटैच कर देते, मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर गेट खोलने की ड्यूटी लगा देते। अरे एक मामूली सा बाबू ही तो है, क्या होता आईएएस? मगर एक बाबू इतनी हिम्मत कर रहा है कि उत्तराखंड की बेटी को अपने घर बुला रहा है आउट ऑफ द टर्म, और उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसके बाद ट्रांसफर कर रहा है, और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, पूरा सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। और क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, हमने निलंबन जो है उसका ट्रांसफर रोक दिया, निलंबन वापस ले लिया। क्या ये बताता है कि जब आकंठ भ्रष्टाचार हो तब आप जनता की आवाज और जनता के मर्म को नहीं समझ पाते? उसी का परिणाम है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, बुनियादी सवालों में काम नहीं हो रहा। ठीक है और सर, भाजपा अपनी बात कर रही है। मैं आपका जवाब लूंगी सत्यवीर जी से, लेकिन एक बाकी सारे गेस्ट का